कल की भट्टी में किसी का कोई प्रश्न रहा? इस सीजन की मुरली में बाबा ने कहा विशेष, जैसे विनाश की गति बहुत तेज होते जा रहा है, दिखाई देता है बाहर। किनको लगता है कि अब ज़्यादा दिन नहीं है विनाश, मतलब सबको पता है। तो बाबा ने उसके साथ साथ ये भी कहा कि जिस तरह से विनाश की गति बहुत तेज होते जा रहा है, उसी तरह से अटेंशन की गति भी बहुत तेज होना चाहिए। तो कितना अटेंशन में रहते हैं हम? अटेंशन जितना चाहिए उतना होता है? होता है? नहीं होता है। अटेंशन कहाँ पर रखें? अटेंशन कहाँ पे रखें? जैसे कल हम भट्टी में सुन रहे थे, जहाँ से हमारी वृत्तियों का निर्माण होता है। वृत्ति अर्थात हमने समझा एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर हम बंदी हो जाते हैं। जैसे पहले कोई मूवीज़ बनते थे, फिल्म आपने देखे होंगे, तो वे मूवीज़ जो है 2 घंटे के 3 घंटे के बनते थे, है ना? तब वह मूवी सीडी के रूप में होता था। सीडी आपको पता है, सीडी प्लेयर में डाल करके वो और टीवी में हम देखा करते थे। तो आत्मा के जो 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, तो उस चित्र में आप देखेंगे तो जो संस्कार वाला जो चित्र है, मन लहरों के रूप में दिखाते हैं, बुद्धि तराजू के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि मन में सोच विचार चलते हैं निरंतर, इसलिए लहरों के रूप में दिखाएं। बुद्धि परख कर निर्णय करती है, इसीलिए उसे तराजू के रूप में दिखाए हैं। परंतु संस्कार जो हैं उसे जैसे कि एक सर्कल, दलदल के रूप में दिखाते हैं, या यूं कहें पद्मव्यूह चक्र की तरह दिखाते हैं संस्कार। आप ध्यान से देखना। तो जो सीडी होते हैं, मूवीज़ के जो सीडी बनते हैं, वह सीडी के ऊपर भी अगर आप उंगली रख के देखेंगे तो उसी तरह से आपको सर्कल दिखाई देगा। और पहले ज़माने में भी जो मूवीज़ बनते थे, गाना जो प्ले होते थे, तो वो ऐसा गोल गोल घूमते हुए गाना प्ले हुआ करता था। तो संस्कार यानी एक प्रकार के हमारी जो वृत्तियां हैं, वह एक छोटे छोटे फिल्म बनते हैं, छोटे छोटे मूवीज़ बनते हैं। और वह मूवी फिल्म के अंदर आप एक्टर बन कर के रोल प्ले करेंगे। इसीलिए दुनिया में योग किसे कहते हैं? शास्त्रों में योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त के अंदर, चित्त अर्थात मन, मन के अंदर उत्पन्न होने वाले वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को नियंत्रण करना ही योग कहा गया है। उन वृत्तियों को नियंत्रण करना ही योग कहा गया है। वृत्ति अर्थात एक छोटे छोटे फिल्म, छोटे छोटे सिनेमा,
जिसके अंदर आप रोल प्ले करेंगे। अब जब वह मन में ही मूवी बन के बाहर आ जाए, उसके अंदर आपको रोल प्ले करना है जो शायद आपको पसंद नहीं है, फिर भी वो रोल प्ले करना पड़ता है। रोल प्ले करने के बाद आप महसूस करते हैं कि ये मुझे पसंदीदा रोल नहीं है। जैसे कई बार पुराने संस्कार आपके उभर आते हैं। वह संस्कार क्या है? छोटे छोटे मूवी है, या यूं कहें एक शक्तिशाली पदार्थ है। वह पदार्थ जो आपको अपने वश कर लेते हैं। जैसे कि दुर्योधन एक वृत्ति का निर्माण करता है। कैसे? पांडवों को सर्वनाश करना है, पांडवों का, उनका बदनाम करना है। ठीक है, तो मन के अंदर एक मूवी की कल्पना या मूवी का क्रिएशन शुरू होता है कि किस तरह से उनको बदनाम किया जाए या सर्वनाश किया जाए। जैसे मन में वह बार बार वह वृत्ति निर्माण होता है, वैसे ही बाहर एक शक्तिशाली वायुमंडल भी तैयार हो जाता है, और उस वायुमंडल के अंदर सारे के सारे पांडव जो हैं बंदी बन जाते हैं। और उस समय पर जब वह मूवी चल रहा होता है, कृष्ण स्वयं होते हैं उस समय पर, लेकिन उस मूवी के अंदर एंटर नहीं कर सकते। उन्हें पता है धर्म स्थापन करने के लिए अचानक जो है उन्हें प्रत्यक्ष होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी कृष्ण जन्म ले चुका था, बड़ा भी हो चुका है, और उसी के सामने जो है पांडव भी बड़े हो रहे थे, कौरव भी बड़े हो रहे थे। लेकिन दुर्योधन ने जो शक्तिशाली वृत्ति का निर्माण किया है, वह वृत्ति जब साकार रूप में फलीभूत होता है, मूवी प्ले होता है, और उसकी जो समय सीमा है, जब तक वह पूरा मूवी होवे नहीं, तब तक बीच में कोई एंटर नहीं कर सकते। जब द्रौपदी ने पुकारा, ठीक है, कि हे कृष्ण मुझे बचाओ, तब वह सिर्फ साड़ी दे सका। लेकिन क्या उसी समय चक्र निकाल के दुर्योधन की गला काट नहीं सकता? पावर तो है ना उसके पास, लेकिन नहीं काट सकता, क्योंकि दुर्योधन ने वैसा वायुमंडल बनाया है अपने वृत्ति के द्वारा। लेकिन जब उस वृत्ति का, उस पदार्थ का समय सीमा पूरा होता है, तब पांडवों ने बनाया है उस वृत्ति, उनकी मूवी शुरू होती है। और जब उनकी मूवी शुरू होती है, तब उनके बीच में कोई नहीं आ सकते। जैसे कि गांधारी अपनी सारे तपस्या की शक्ति दुर्योधन को देती है। पता है, तपस्विनी है वो, शिव की भक्तिनी है वो। उसकी जीवन भर की जो तपस्या है, सारी तपस्या जो है दुर्योधन को दे देती है, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाती है। तो इस तरह हमारे वृत्तियां इतने शक्तिशाली होते हैं, जो एक शक्तिशाली वातावरण, वायुमंडल को निर्माण करते हैं, जिसके अंदर दूसरे कोई एंटर नहीं कर सकते।
इसी तरह अगर हमारे अंतर मन में उठने वाले जो संकल्प, जो वृत्तियाँ, जिनके बारे में अगर हम जागरूक नहीं हैं, वृत्तियाँ कहाँ निर्माण होते हैं? अंतर मन में निर्माण होते हैं। और उन वृत्तियों के प्रति यदि हम जागरूक नहीं हैं, जिसको बाबा कहता है बहुत अटेंशन चाहिए। इस सीज़न की मूवी, इस सीज़न की मुरली जो परसों सुना था हमने बाबा मिलन में, बहुत अटेंशन चाहिए। तो अगर उन वृत्तियों के ऊपर हमारा कोई अटेंशन नहीं है और हम बाह्यमुखी होकर के निरंतर दूसरों को देखने लगते हैं, और इसीलिए उस मुरली में बाबा ने विशेष श्रीमत दिया था। याद है किसी को? विशेष श्रीमत। बच्चे एक दूसरे को नहीं देखना, जो कि हम एक दूसरे को देखते रहते हैं। हमारा स्लोगन यही है कि सी फादर, सिर्फ बाप को देखना है, लेकिन हमारा बाबा से हट करके भाई या बहन के तरफ हमारा ध्यान जाता है, तब हम एक दूसरे की गलतियों को देखते हैं। इस तरह हम बाह्यमुखी होकर के जब रहते हैं, अंतर मन में हमारे ही विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र वृत्तियों के रूप में निर्माण हो रहा है, यह हमें पता नहीं चलता। और जब आप एक मूवी में रोल प्ले करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का, हीरो बन के प्ले करते हैं या विलन बन के प्ले करते हैं या जोकर बन के प्ले करते हैं, वह मूवी के कॉपी पेस्ट होते जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में एक फाइल को आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वह डबल हो जाता है। इसी तरह हम जो भी वृत्ति में फंसते हैं, वह वृत्ति का दूसरा मूवी बनता जाता है। इस तरह कई सारे मूवी बनते जाते हैं और उस हर एक मूवी के अंदर फिर से आपको रोल प्ले करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे कि आजकल जो मूवीज़ बनाते हैं, दुनिया में सिनेमा निकालते हैं, उसमें क्या होता है, एक मूवी निकालने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उसमें जो भी पात्रधारी होते हैं वह सभी उस मूवी को रिकॉर्ड करने के लिए एक ही बार मेहनत करते हैं। मतलब एक ही बार उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है। अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, वह मूवी सिनेमा थिएटर में कितने बार प्ले होता है? दिन में 2-4 बार वह मूवी दिखाया जाता है। और देखिए, जिन लोगों ने उसमें पात्रधारी बने, वे एक ही बार उसमें एक्टिंग किए और मुक्त हो गए। ठीक है ना? एक ही बार एक्टिंग किए और मुक्त हो गए। लेकिन हमारी जो वृत्तियां हैं, जो मूवी की तरह हमारे अंतर मन में निर्माण हो रहे हैं, बाह्य जगत में वह वायुमंडल बनाते हैं, उन वृत्तियों में
आपको हर एक वृत्ति अर्थात मूवी के अंदर फिर से एक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे पहले ज़माने में ये मूवी रिकॉर्डिंग नहीं होते थे, मतलब मूवी ऐसे सिनेमा थिएटर में नहीं होते थे, ड्रामा या नाटक हुआ करता था। तो जितने भी एक्टर क्या करते थे, जहाँ पर भी नाटक होता था वैसा मिल कर के जाते थे और वहाँ नाटक प्रदर्शन करते थे। फिर अगर दूसरे जगह पे नाटक होता तो वह सारे मिलकर जाते थे, वहाँ पर फिर नाटक में प्रदर्शन करते थे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो वृत्तियाँ हैं वह वृत्तियाँ साकार रूप में आकार लेते हैं, तब आपको फिर से उसमें एक्टर बनना पड़ेगा। और जब वह मूवी में एक्टिंग करते करते आप बिजी रहते हैं बाह्य जगत में, तब आप अंतर जगत में क्या हो रहा है ये देख नहीं सकते। जैसे कोई एक्टर जो है शूटिंग के लिए बाहर गए हैं तो घर में क्या हो रहा है देख नहीं सकते। ऐसे ही हम वृत्तियों के वश होकर के बाह्य जगत में वातावरण और वायुमंडल के अधीन जब हो जाते हैं तो हमारे अंतर मन में क्या होता है हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। इसीलिए बाबा ने कहा अटेंशन, बहुत अटेंशन चाहिए। बाहर कौन से मूवी में आप एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर आपके अंतर मन में कौन से संकल्प और विकल्प और वृत्तियों का निर्माण हो रहा है। और इसके लिए हमने 3 दिन में कई बार अंतर्मुखी होने का अभ्यास किया था, याद है? कितने कितने मिनट का अभ्यास करते थे? 3-3 मिनट का। तो अंतर्मुखी होना है जहाँ पर उन वृत्तियों के ऊपर हमारा कमांड आ जाए, नियंत्रण आ जाए। उसके लिए हमें वैराग्य स्थिति का अभ्यास करना ज़रूरी है। वैराग्य स्थिति, ये जो 7 चरणों में हमने स्टेप को समझा था, 7 चरणों में पहला है वृत्ति, फिर है स्मृति, फिर है सति, फिर है गति, कृति और फिर सृष्टि और परिस्थिति। वृत्ति, जैसे वृत्ति होगा वैसा ही आपकी स्मृति होगी, जैसे स्मृति होगा वैसे ही आपकी वाणी होगी, जैसे वाणी होगा वैसे ही आपका भावना होगा, जैसे आपकी भावना वैसे ही आपके भौतिक कर्म होंगे, जैसे आपके भौतिक कर्म होंगे वैसे ही आपके परिस्थिति का निर्माण होगा। फल मिलेंगे और परिस्थिति का निर्माण, और उन परिस्थितियों में आप भोगते हुए बंदी बन जाएंगे। और इसके लिए यदि आप जहाँ आपके अंतर मन में वृत्तियों का निर्माण हो रहा है इसे समझना है और उसके ऊपर नियंत्रण लाना है, तो बहुत ज़रूरी है वैराग्य स्थिति का अभ्यास। वैराग्य अर्थात वैर भी ना हो और राग भी ना हो। वैराग्य, इस शब्द को हम डिवाइड करते हैं, वैर और राग दोनों को मिलाएंगे वैराग्य। दुनिया में हमारा ये 2 ही चीज़ें तो होते हैं, या तो हम किसी न किसी के साथ द्वेष करते हैं, वैर अर्थात द्वेष, या तो किसी न किसी के साथ राग, राग अर्थात ममत्व। और इसी के कारण हम बाबा के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। जब भी हम बाबा को याद करने बैठते हैं
तो या तो वो लोग याद आएंगे जिनके साथ हमारा द्वेष है, या तो वो चीज़ें या व्यक्ति याद आएंगे जिनके साथ हमारा राग अर्थात ममत्व है। तो ये दोनों ही चीज़ों को हमें बारीकी से समझना है। कहीं दुनिया में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, विषय के साथ मेरा ममत्व तो नहीं है, और किसी के साथ मेरा द्वेष, नफरत, वैर तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमें नीचे की ओर लेके आते हैं। अगर आप किसी के साथ राग, ममत्व रखते हैं तो वो आपके दिल से जुड़ जाते हैं। आपका दिल बार बार वहीं पर जाता है। अगर आप किसी के साथ वैर, नफरत करते हैं, वे आपके दिमाग के साथ जुड़ जाते हैं। दिल और दिमाग दोनों है ना हमारे पास, बुद्धि और मन। ममत्व है तो मन जाता है, द्वेष है तो बुद्धि वहाँ जाने लगती है। सोचिए, जिनके साथ राग है, ममत्व है, वो सामने आते ही उनको देख के आप पिघल जाते हैं, है ना? और जिनके साथ द्वेष है, नफरत है, उनको देखते ही आप गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, है ना? राग अर्थात ममत्व। राग मराठी राग नहीं, वह मराठी राग नहीं, यह हिंदी राग है। बाबा की भाषा में शब्द अलग है। राग अर्थात ममत्व। तो हमें मन और बुद्धि को किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, चीज़ों के साथ नहीं जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? बाबा के साथ जोड़ना है। और जब हम योग करने बैठते हैं तब क्या होता है? अंदर ही अंदर द्वंद्व चलता है। इसीलिए फिर हम बाबा के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। अगर हम बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो पहले हमें एक होने की आवश्यकता है। एक होने की आवश्यकता है। अब क्या होता है? अगर राग है तो मन भटक रहा है, तो मन और बुद्धि में द्वंद्व होता है। बुद्धि कहने लगे बाबा को याद करना है, मन कहता है अभी उनसे बात करना है या उनकी तरफ भागना है। ठीक है? और जब आप अगर द्वेष रखते, नफरत रखते हैं तो बुद्धि बार बार वहाँ जाता है, अहम चलता है और मन जो है आपको समझाने लगता है। तो इस तरह से अंदर ही अंदर क्या होता है? द्वंद्व चलता है। मतलब हम एक नहीं होते हैं अंदर से। और जहाँ पर एकता नहीं है वहाँ पर ताकत नहीं होता है। जैसे आपने कई बार स्कूल में कहानी सुने होंगे, एक पिता अपने बच्चों को यूनिटी, ताकत के बारे में, एकता के बारे में पाठ पढ़ाने के लिए कुछ लकड़ियाँ मंगवाता है ना? और सभी बच्चों को जो है बोलते हैं कि इतने सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसको कहते हैं कि ये तोड़ो। वो तोड़ नहीं पाते, लेकिन एक एक अलग अलग करके देते हैं तो आसानी से तोड़ देते हैं। इसी तरह जब हमारा मन और बुद्धि अलग अलग हो गए तो हम शक्तिहीन हो गए। तो अगर हम उस सर्वशक्तिवान से शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो मन और बुद्धि एक हो जाना चाहिए। जब एक हो जाता है तब हम बाबा के साथ एक हो सकते हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम बाबा से एक नहीं हो सकते।
इसी को कहा जाता है एक आग्रता। एकाग्र मतलब एक आग्रह, आग्रह मतलब इच्छा करना, संकल्प करना, लक्ष्य प्राप्ति करना। वो तब होगा जब हम एक होंगे। लेकिन खुद को हम देखें कि कितना हम एक होके रहते हैं, या पूरे दिन दो होके युद्ध करते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो ये हमें चेक करना है, और उसके लिए हमें वैराग्य स्थिति को धारण करना है। जिन किसी के साथ भी हमारा ममत्व है, उस सूक्ष्म बंधनों को बहुत गहराई से समझना है कि वह बंधन कहीं मेरे जन्मों जन्मों के लिए तो बंधन तो नहीं बांध रहे हैं। जैसे एक फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं आप, एक ही बार कॉपी करना है बस, बाद में पेस्ट करते जाइए तो उतने सारे फाइल बनते जाते हैं। इसी तरह किसी के साथ भी अगर दिल लग गया तो वह एक बार का दिल आपके हमेशा हमेशा के लिए कर्म बंधन बनता जाएगा। इसी तरह जिनके साथ भी आपका द्वेष है, वह पूरे दिन आपका ध्यान खींचते रहते हैं। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया कि शरीर में अगर उंगली के अंदर झाड़ू निकालते समय एक छोटा सा कांटा चुभ जाए, वह कांटा जो है किस तरह से हमारा ध्यान खींच लेता है ना, पूरा ध्यान खींच लेता है। आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। इतना सा छोटा सा, जैसे बाल जितना दिखाई भी नहीं देता है, वह कांटा आपका पूरा ध्यान खींच लेता है। इसी तरह जिस किसी के साथ भी आपका अगर द्वेष बना हुआ होगा तो वह आपकी ऊर्जा, एनर्जी को खींच लेते हैं। इसलिए हमें वहाँ से भी क्या करना चाहिए, अपने खुद को डिटैच कर लेना है, ताकि किसी के साथ भी हमारा द्वेष नहीं हो। और अगर वैराग्य स्थिति प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, बड़ा बन जाना है। ये जो द्वेष और ममत्व, ये बच्चों के खेल है। बच्चे जैसे दिल लगा के बैठते हैं, बच्चे जैसे नफ़रत करते हैं, लड़ते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आप बच्चा नहीं हो, बड़े हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, अर्थात वानप्रस्थी हो चुके हैं, पूर्वज हो चुके हैं। अब यह खेल युद्ध में, द्वंद्व में अपने समय को बर्बाद करने की नहीं है। जैसे आप खुद को देखिए, जब आप छोटे थे तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए कितना लड़ते थे अपने भाई बहनों के साथ। लेकिन अब याद कीजिए, अब उन्हीं बातों को लेकर के लड़ते हैं जो बचपन में आप छोटे छोटे खिलौने के लिए लड़ते थे, है ना। और कितना एक दूसरे में इतना ममत्व होता था, रह नहीं सकते थे। लेकिन जैसे आप बड़े हो जाते तो समझदार हो जाते हैं, और फिर आप समझने लगते हैं कि वह खिलौने जैसे हैं और वो एक बचपना था। तो यहाँ पर भी हमें ये 5000 वर्ष की खेल में अब हम बड़े हो चुके हैं, पूरा खेल देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। इसलिए छोटे छोटे बातों में दिल लगाना, छोटे छोटे लोगों में दिल लगाना और छोटे छोटे लोगों से नफ़रत करना शोभा नहीं देता है। बड़े हो चुके हैं। साधारण लोग ये नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको यह जन्म ही बहुत महत्वपूर्ण लगता है।
और इस जन्म के अंदर की चीज़ों को पकड़ के रखने, भोगने और बदला लेने के लिए ही वो लोग जीते हैं। इसलिए दुनिया वाले कर्म बंधनों को बांधते जाते हैं और ब्राह्मण बच्चे कर्म बंधनों को तोड़ते जाते हैं। वो खुद को बांधते जाते हैं और हम खुद को छोड़ते जाते हैं। तो चेक करें कि इस जन्म में जो कुछ भी किसी के साथ आपका ममत्व है, आपका द्वेष है, क्योंकि ममत्व इसलिए छोड़ नहीं सकते हैं, द्वेष इसलिए क्योंकि छोटे हो जाते, माफ़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो बहुत आसानी से माफ़ कर देंगे और बहुत आसानी से ममत्व को तोड़ देंगे। इस जन्म में, मानव जन्म में होता क्या है? माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? जॉब करते हैं, शादी करते हैं, संसार रचते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाद में धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है जी? तो जब कोई बूढ़े हो जाते हैं, वह छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करते हैं क्या? जैसे बच्चे खेलते हैं। अब चेक करिए कि यह जो खेल है कि इंसान के जीवन में जो ये सिलसिला चलता है, बचपन से लेके बड़ा होना, फिर पढ़ाई करना, फिर जॉब करना, शादी करना, बच्चे बनाना, फिर बूढ़े होना, फिर शरीर छोड़ देना, एक इंसान के जीवन में होता है। पिछले जन्म में आपने क्या किया होगा, याद कीजिए जी। पिछले जन्म में क्या क्या किए होंगे? यही किए होंगे ना, कुछ अलग तो नहीं होगा। शायद स्त्री पुरुष का शरीर अलग हो सकता है, लेकिन यही तो किया था आपने। जन्म लिया था, फिर बड़े हुए, फिर पढ़ाई किए, फिर काम किए, शादी किए, बच्चे बनाए, फिर बूढ़े हुए, फिर उसके बाद शरीर छोड़। उसके पिछले जन्म में क्या किया था? वही किया था। उसके पिछले जन्म में क्या किया था? वही किया था उसके पिछले जन्म में। तो इतने सारे जन्मों में वही तो किया था। ममत्व लगाना, दिल लगाना, द्वेष करना, चीज़ों को अपना बनाना, छोड़ना, इसी में तो पूरे 84 जन्म यही तो करते आए। एक जन्म है जहाँ पर कुछ अलग करना है, जो आत्मा के लिए करना है। पिछले अनेकों जन्मों में हमने शरीर के लिए किया, भौतिक जगत के लिए किया, जो मिट्टी में मिलने वाला है और अशाश्वत है। एक जन्म में, और यहाँ लगभग हम सब का आधा जन्म तो पूरा हो चुका है ना? 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, आधा तो कम निकल गया है। और आगे कहाँ तक गाड़ी चलेगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अब वो थोड़े समय को बड़ा बनकर जिए, छोटे छोटे बातों से दिल को निकाले, बुद्धि को निकाले और बाबा से लगाए। तब आप वैराग्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध आपका समाप्त हो जाता है और फिर आपके अंतर्मुखी जब बनते हैं आप, तो आपके अंतर मन के प्रति इस तरह के जागरूकता आएगी, जो आप उठने वाले हर संकल्प के प्रति, हर वृत्ति के प्रति जागरूक रहेंगे। और ऐसी कोई वृत्ति निर्माण नहीं होगा
जो भौतिक जगत में आपको बंदी बना देगा। और इस तरह से हम धीरे धीरे बाप समान कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस तरह अपने वृत्तियों से, नकारात्मक वृत्तियों से, कर्म बंधनों से खुद को हमें क्या करना है? मुक्त करना है। स्पष्ट हुआ है सभी को? तो चलिए फिर अभी हम थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी होकर के कौन कौन से मूवीज़ बन रहे हैं, अंदर फिल्म बन रहे हैं, वो देखेंगे। और उन फिल्म मूवीज़ को रोक करके एक नया फिल्म रिकॉर्ड करते हैं। चले, कमर सीधी रखे बैठे। कोशिश ये करें कि कमर सीधी रखें, बेंड ना हो, और एकाग्र होकर के बैठें। एक बार दोनों हाथों को सामने लीजिए इस तरह से और आगे की तरफ पुश करें। फिर से पास में लीजिए, फिर नीचे से पुश करें, फिर पास में लीजिए, ऊपर से पुश करें, फिर नीचे से